हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयुष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एट फर्स्ट आपने जो इस वीडियोज़ को क्लिक किया है, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इस चैनल पर आपको इंग्लिश बुक की समरीज करवाई जाएगी और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ ही करवाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल की सारी वीडियोज़ अब आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं द पेज फॉर लिविंग की ओर। द पेज फॉर लिविंग के राइटर आर.सी. हचिंसन जी हैं। आर.सी. हचिंसन जी का जो पूरा नाम है वो रेव कॉर्टियन है और इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1975 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने 17 नॉवेल्स लिखे हैं और 28 शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी है। और मरणोपरांत राइजिंग के लिए, मतलब राइजिंग उपन्यास है उनके लिए, इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑरियल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। अब आर.सी. हचिंसन द पेज फॉर लिविंग, जीवन की गति। आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज विद ऑल इट्स कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। मतलब आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने सभी विरोधाभास और विरोधाभासों के साथ एक समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। आर.सी. हचिंसन्स इन द पेज फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन्स कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। मतलब इन द जो चैप्टर इन द पेज फॉर लिविंग है, जीवन की गति, इसमें आर.सी. हचिंसन जी ने आधुनिक मानव की पीड़ा को व्यक्त किया है। ही ब्रिंग्स आउट की हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस। मतलब वो ये चीज़ को बताते हैं, मतलब वो बताते हैं कि कैसे कि पुरुष चीज़ और वस्तुओं की तेज गति सामान्य लय को कैसे प्रभावित करती है और पुरुष, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। आई सॉ ए प्ले इन डबलिंग नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एल्डरली को मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। मतलब कह रहे हैं कि मैं डबलिन में एक नाटक देख रहा था जिसमें मुख्य पात्र एल्डरली को मर्चेंट, मतलब एक बूढ़ा मक्का व्यापारी था जो स्मॉल आयरिश कंट्री का रहने वाला था। ही वॉज मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज़, मतलब वो जो कई चिंताओं वाला व्यक्ति था। हिज हार्ट वॉज डिकी, और उसका जो हृदय था वो काफ़ी कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग ₹10 ऑन हॉलीडेज, मतलब उनकी जो वाइफ थी ना वो मनमौजी विचारधारा की थी, जो छुट्टियों के दिन में 976 रुपये खर्च कर देती थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, मतलब सब मिलाकर जो है जीवन की गति जो है उनके लिए अधिक हो गई थी। एंड मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही हटेड ट्राई फ्रॉम द हर्ट, मतलब निराशा के क्षणों में उनके हृदय से एक ग्रेट क्राई, मतलब हर्ट से कराहट निकलती थी। और विद दैट टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल एन आवर, मतलब वो कहते थे कि अब एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल की दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। नाउ दैट इज़ टू फास्ट, जो कि काफ़ी तेज़ है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंजेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मेन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली रिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। मतलब मेरे लिए नाटक में ये सबसे आकर्षक लाइन थी कि आदमी की शिकायत अपनी स्थिति के लिए बहुत अप्रासंगिक, मतलब अनुचित थी। एंड बिसाइड्स कॉमिक बीइंग कॉमिक, और कॉमिक होने के अलावा इट स्ट्रक्स मी ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे the iris gate at several routes by the most unlikely approaches we saw what the old full meant। मतलब वो ये बताते हैं, राइटर्स कहते हैं कि ये इसने मुझे रास्ते के आदर्श उदाहरण के रूप में प्रभावित किया है कि आयरिश के जो लोग हैं ना वो असंभव तरीके से सूक्ष्म सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ गति पसंद नहीं करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग इन कार एट 90 माइल्स एन आवर सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एट सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। मतलब वो बता रहे हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना मैं पसंद करता हूँ, लेकिन जब वो कार मेरी नहीं हो। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटरसिया, मैं उन मशीन्स को प्रेम करता हूँ या पसंद करता हूँ जो बेटरसिया के बारे में बताती है। अब बेटरसिया जो है लंदन का एक जगह है, मतलब जिला है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वो है, तो वह बेटरसिया जगह का है। अब कह रहे हैं टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स मी अ सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। मतलब कह रहे हैं कि लंदन में भोजन करना एंड अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना ना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव देता है। और आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम कंट्री बस
इन समरसेट और स्पेन। मतलब वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि यह यात्रा का अनुभव नहीं है, रियल प्लेजर नहीं है, द सॉर्ट ऑफ फन। मतलब यह मेरे लिए उत्साह की तरह था कि यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। मतलब उन्होंने अपने कंट्री बस में जो है वहाँ भी उनको क्या मतलब मज़े मिलते हैं, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन यह ड्रामा का ना, लेकिन नाटक का सतही अनुभव देता है। और इट वॉज ए शॉर्ट एक्साइटमेंट और आवर एंसियस हैड टू डू विदाउट। मतलब ये कह रहा है कि मेरे लिए एक उत्साह की तरह था। मतलब जो यात्रा है ना, कि मतलब हमें जो 90 माइल्स की दूरी, 90 मील्स की मतलब कह रहा है कि 90 किलोमीटर्स प्रति घंटे की रफ्तार से जो मैं यात्रा करता हूँ, वो उसके साथ साथ मतलब लंदन में भोजन करना और अगले दिन जो है न्यूयॉर्क में भोजन करना, ये चीज़, उसके साथ साथ समरसेट और स्पेन में के कंट्री बस में यात्रा करना मेरे लिए एक उत्साह की तरह था। और कह रहा है वेयर नाउ, और कह रहा आवर इंसेस्टेड हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। मतलब कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज के पास ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उनके समय में ऐसे मशीन्स नहीं थे जहाँ मतलब दूरियों को तुरंत तय किया जा सके, मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह चले जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। एंड वी माइट जस्ट एज एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और जब हमारे पास ये चीज़ है तो हमें इसे कृतज्ञतापूर्वक से स्वीकार करना चाहिए। नाउ वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ टाइम टेंड दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। मतलब कह रहा है कि मशीन्स मेरे लिए अमित्र हो जाती है जब हमारी मानसिक गतिविधियाँ ना मशीनों को अनुसरण करने लगती है, मतलब उसके अनुसार चलने लगती है, तो हमारे लिए वो चीज़ अमित्र हो जाती है। अब कह रहा है आई स्पीक विथ प्रेजुडिस विथ बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, those who crushed with L spirit, Dale spirit, people who light on the most devastating party about 4 hours after the party is over। मतलब कह रहे हैं कि मैं पूर्वाग्रहों के साथ बोल सकता हूँ कि मैं उस कबीले से बिलोंग करता हूँ जो बहुत धीमे विचारक है, मतलब स्लो थिंकर्स हैं, मतलब बहुत धीमे सोचते हैं, उन कबीले से बिलोंग करता हूँ। और दोज हु क्रश्ड एट एल स्पिरिट और डेल स्पिरिट, और जो वो जो है ना वो एल स्पिरिट और डेल स्पिरिट से मतलब श्रापित है। और कहते हैं पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग पार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। और कह रहा है कि मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा होता है कि पार्टी जब चल रही होती है तो पार्टी ख़त्म होने के 4 घंटे के बाद ना मुझे वहाँ चल रहे बात से जो चल रही होती है बात वो समझ में आती है। और कह रहा आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। और कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी भी बुद्धि परीक्षण में ना सबसे कम अंक लाने की गारंटी देता हूँ। एंड बिकॉज दोज टेस्ट or all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। और कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि वो परीक्षण मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की तुलना में वो हमारे दिमाग के खर्च को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। मतलब अब कह रहे हैं कि जाहिर है कि हम लोग जो धीमे विचारक हैं ना वो जीवन के बिजनेस में, मतलब जीवन का जो बिजनेस है उसमें विकलांग है। एंड बट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ दैट इज़ नॉट सो मच प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एट यूज फॉर इन्जॉयमेंट। मतलब कह रहे हैं कि अभी जो मैं सोच रहा हूँ ना वो चीज़ ज़्यादा, कह रहे हैं कि अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो मन का उतना व्यवहारिक उपयोग नहीं है। मतलब अभी जो कुछ भी मेरे माइंड में चल रहा है वो उतना जो है माइंड का व्यवहारिक उपयोग नहीं है जितना कि हम इस टाइम मतलब उसका उपयोग जो हम आनंद के लिए जितना उस उपयोग करते हैं उस क्षण के लिए। मतलब कहने का अर्थ है अभी, लेकिन जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो मेरे मन का उतना व्यवहारिक उपयोग नहीं है जितना कि आनंद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन फॉल हॉपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ एंड फॉर इनलाइटमेंट। मतलब कह रहे हैं एज एन एग्जाम्पल कि व्हेन आई गो टू सिनेमा, मतलब मैं जब सिनेमा देखने जाता हूँ तो मैं खुद को हॉपलेस फॉग में पाता हूँ। और आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, मतलब 2 और 3 मिनट्स के बाद आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मतलब अपने पत्नी की ओर मुड़ता हूँ आत्मज्ञान के लिए। आई विस्पर, मैं मतलब विस्पर मतलब होता है काना फूसी करना। आई विस्पर, मैं उनके कानों में कहता हूँ इज़ द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। क्या ये वही लड़की है जो पहले मतलब शुरुआत में हमको दिखी थी। सी विस्पर्ड बैक, और वो फिर से मेरे कान में कहती है नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। नहीं, बताती है कि इस फिल्म में जो है 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्ड मतलब होता है वुमेन विथ कलर्ड हेयर एंड यूजुअली ब्लूइश, मतलब रंगीन बालों वाली महिलाएं आमतौर पर जिसकी आंखें नीली होती है। और शॉर्ट ब्लॉन्ड मतलब होता है
छोटे बालों वाली, एंड मीडियम साइज ब्रूनेटी मतलब होता है वोमेन विद ब्राउन और डार्क हेयर, मतलब बूढ़ी और काले बालों वाली महिला। कॉल देम ABC, मतलब तुम इनको ABC कह के बुला सकते हो। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हीज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, और इस फिल्म में हीरो वो है जो दरवाजे पे आने के बाद ना अपने सर से जो है टोपी को हटा दो, मतलब उठाता है। एंड ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ BCA इन दैट ऑर्डर एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और कहता है पहले वो B से, फिर C से, फिर A से प्रेम करता है, एंड सो इट्स टू बी प्रूव, और यही प्रूव होगा। एंड देयर यू हैव माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इट अदर गियर्स जस्ट एज वेल। अब कह रहे हैं कि यह आपका मन है जिसको खुद आपने इस गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि वास्तव में यह अन्य गियर में भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज़ द मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट enough to keep up comfortably with repeat change of scene and action। मतलब कह रहे फेलो पेशेंट मतलब होता है सहपाठी, मतलब आपके साथ अगर कोई आदमी बैठा हुआ है ना तो वही आपका सहपाठी हुआ। आप कभी अगर सिनेमा देखने गए हैं, आप कहीं क्लासरूम में हैं, तो आपके साथ जो आदमी बैठा होता है जो भी, वो आपका सहपाठी है, फेलो पेशेंट होता है। और कहते हैं बट माई पॉइंट मतलब द मोस्ट फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। मतलब मेरे साथ जो सहपाठी बैठे हुए हैं वो सीन और एक्शन, बदलते हुए सीन और एक्शन को काफ़ी कंफर्टेबल रूप से ना समझ रहे हैं उस चीज़ को। और दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, मतलब वो इतना फास्ट सोच रहे हैं कि जितना कि जैसे कि 30 ईयर्स की उनकी जो आयु है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा हो। एंड पॉसिबली बिकॉज देज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउ ए डेज may नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू डू थिंक एट ऑल। मतलब कह रहे हैं कि आज के दिनों में जो भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति तेज़ नहीं सोचता है तो फिर उसे इस दुनिया में दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। तो इसी के साथ आपका यह वीडियो ख़त्म होता है, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में।